मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, परमेश्वर के वचन को पहला शमूएल और उसका 1 अध्याय और उसके 8 अध्याय तक हमने अभी तक देखा है। और अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है तो इस वीडियो में मैंने उसका लिंक दिया है। प्रियो, आज हम 9वें अध्याय पर आए हैं और 9वें अध्याय के पहले पद में हम साउल के बारे में जानकारी देखते हैं। तो पहला पद जब हम पढ़ते हैं तो उसके पिताजी के बारे में हमें मालूम पड़ता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अबीह के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और उसके बाद लिखा है, वह बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। ऐसा कहेंगे, शक्तिशाली सूरमा था, ऐसा लिखा है। उसके साउल नाम का एक जवान पुत्र था। साउल के पिता की बात हो रही थी पहले, अभी उसके पुत्र की बात हो रही है। उसका पिता सूरवीर था और सूरमा था। यहां हम ऐसा कह सकते हैं कि वो शक्तिशाली सूरमा था, जिसका नाम था, जिसको लोग जानते थे, जिसको लोग पहचानते थे। वो राजा तो नहीं था, पर उसके कद काठी से, उसके शरीर की तरफ देखने से, उसके बोलचाल से वो शक्तिशाली सूरमा था। इसलिए वचन बता रहा है कि उसकी जो औलाद थी, जो उसकी संतान थी, उसके बारे में, जो साउल नाम का बेटा था, उसके बारे में बताया गया है। और उसके बारे में क्या बताया है प्रियो, तो यहाँ पर हम देखते हैं। उसके साउल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इजरायलियों में कोई भी उससे बढ़कर सुंदर ना था। इजरायलियों में उससे बढ़कर कोई सुंदर ना था। वो इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे, कंधे तक आते थे दूसरे लोग। ये सूरवीर सूरमा, ये सुंदर, कद काठी अच्छी, लंबाई सबसे ऊंची, इजरायलियों में कोई इससे लंबा नहीं था। और इसका ये जिक्र किया गया कि इसका डैडी, इसका पिताजी भी सूरमा था, शक्तिशाली सूरमा। और ये जवान, सुंदर, कदकाठी अच्छी। तो इन बातों को हम इसके जीवन में देखते हैं। और यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है जब हम आगे पढ़ते हैं कि जब साउल के पिता की, लिखा है, जब साउल के पिता कीश की गद्दियां खो गई थी या खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र साउल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गद्दियों को ढूंढ ला। तब वह प्रेम के पहाड़ी देश और सालिस देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वह सालीम नामक देश में भी होकर गए और वहां भी ना पाया। और फिर बिन्यामीन के देश में आ गए, परंतु गद्दियां ना मिली। मेरे प्रियो, इसके पिता ने इसे गद्दियां ढूंढने की ड्यूटी दी। साथ में इसके साथ एक सेवक को भी भेजा गया, समझदार सेवक को। उसकी समझदारी हम आगे देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 देश के अंदर गए। पहला देश का नाम है सलीस या सलीसा। मैं इसको ध्यान से पढ़ूंगा। लिखा है सलीसा देश होते हुए गए। पहला देश सलीसा, दूसरा देश साली, तीसरा देश बिन्यामीन के देश, परंतु गद्दियां उन्हें नहीं मिली। जब ये तीनों देशों में घूमे तो यहाँ पर इनको कोई भी गद्दी नहीं मिली, यानी इनकी जो गद्दियां गुम हो गई थी वो यहाँ पर नहीं मिली। तब इन्होंने निर्णय लिया कि ये जाएं। ये सूप नामक देश में भी गए। तब साउल ने अपने सेवक से कहा, आ। साउल ने कहा अपने सेवक से, आ, हम लौट चलें। ऐसा ना हो कि मेरा पिता गद्दियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। गद्दियों की चिंता छोड़कर पिता हमारी चिंता करने लगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि साउल भी समझदार था, उसका सेवक भी समझदार था। और साउल ने जब ये लगातार ढूंढते रहे
3 देश में गए, फिर ये दूसरे देश में चले गए, सूफ देश में, लेकिन वहां भी इनकी गद्दियां नहीं मिली। गद्दियों का कितना सफर रहा होगा, गद्दियां कहां से मिली, ये बाद में इसका जिक्र आएगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ढूंढते ढूंढते कई देश के अंदर, 3 देश, फिर 4 देश, और इस तरीके से ये आगे बढ़ते चले गए। लेकिन इनको चिंता सता रही थी और इन्होंने आपस में कहा, साउल ने अपने सेवक से कहा, ऐसा ना हो कि पिता गद्दियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगी। मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि एक बेटे के जीवन में ये बात आई अपने पिता के प्रति कि पिता ने हमें गद्दियां ढूंढने भेजा है और गद्दियां हमें मिले नहीं है। और कभी ऐसा ना हो कि पिता गद्दियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। प्रियो, सचमुच में एक पिता के प्रेम को हम देखते हैं और पुत्र की समझदारी को देखते हैं कि पुत्र पिता के लिए चिंता करता है कि कहीं मेरा पिता गद्दियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता ना करने लगे। हम बहुत दूर आ चुके हैं और हमें वापस लौट कर जाना चाहिए। उसने अपने सेवक से कहा, आ हम लौट चले। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी कभी आपके जीवन में भी इस प्रकार के विचार आने चाहिए। आपको अपने पिता की चिंता करनी चाहिए। आप शायद, गद्दियां उनका रोजगार था, गद्दियां उनका बिजनेस था, जानवर के ऊपर वो काम धंधा करते थे, बैठकर सवारी करते थे, आने जाने का यातायात का एक साधन था उनके लिए, साउल के लिए, साउल के पिता के लिए। अब आप सोचिए, वो गुम हो गई थी, उन्हीं को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन वो मिली नहीं। पिता की चिंता पुत्र करते हुए कहता है अपने सेवक से कि हमें लौट जाना चाहिए। अगर पुत्र के दिमाग में ये बात आई कि हमें लौट जाना चाहिए, कहीं पिता हमारी चिंता ना करने लगे, गद्दियों की चिंता छोड़कर, जानवरों की चिंता छोड़कर कहीं वो हमारी चिंता ना करने लगे। अब सोचिए प्रियो, क्या पिता आपकी चिंता नहीं कर रहा होगा? मैं कहता हूं कि जानवरों से बढ़कर, दुनिया की है ना, जीव, पंछी, पक्षी, सबसे बढ़कर आपकी चिंता करता है पिता। जब पिता आपकी चिंता करता तो सोचिए कि आपको भी जिस चीज के लिए आप निकल चुके हैं, जिस चीज के लिए आप घर से निकले हैं, चाहे वो गद्दियां क्यों ना हो, चाहे वो जीवन में और कोई बात हो, या किसी रोजगार के लिए आप निकले और आपको नहीं मिला, तो आपको पीछे मुड़कर उस पिता के बारे में सोचना चाहिए जहां से आप निकले, जिसने आपसे आज्ञा दी है कि आप निकलो और जाओ और ढूंढ कर लाओ, और आपको मिला नहीं। आप ज्यादा दूर चले जाएंगे, कहीं आप पिता से भी बिछड़ जाओ। और बहुत से लोग संसार में आज पिता से बिछड़ चुके हैं। वो निकले थे रोजगार के लिए, वो निकले थे अपनी मर्जी के लिए। ऐसा हम संसार में देखते हैं, बहुत से लोग निकले और बहुत दूर तक चले गए, और बहुत दूर तक जाने के बाद प्रिय वो वापस लौट कर नहीं आए। जब वो वापस लौट कर नहीं आए तो पिता उनकी चिंता करता रहा। स्टार्टिंग में चिंता थी, ड्यूटी दी थी, गद्दियों को ढूंढ कर लाओ। पिता ने कहा था अपने सेवक के साथ ले, एक सेवक को ले जा अपने साथ और तू भी जा। लेकिन गद्दियों की चिंता ना भूल कर कहीं हमारी चिंता ना करे। ये पिता के पुत्र साउल के जीवन में बात आई है। कभी कभी ये बात आपके जीवन में भी आनी चाहिए। जब आप चर्च से, आराधनालय से बहुत दूर चले जाए, व्यापार करने के लिए अलग जगह पर चले जाए और फिर लौट कर वापस ना आए। आपको परमेश्वर ने व्यापार करने के लिए या वो चीजें ढूंढने के लिए या अपने रोजगार को ढूंढने के लिए भेजा जरूर है, पर वो यही नहीं चाहते कि आप रोजगार के लिए हो जाए, आप गद्दियों को ही लेकर आओ। ऐसा नहीं है। वो चाहता कि जब ज्यादा दिन हो जाए तो वापस लौट कर आ जाए। ऐसा नहीं कि वो गद्दियों की चिंता छोड़कर आपकी चिंता करने लगे। आज परमेश्वर, उसका पुत्र आपकी और आपके पुत्रों की और आपके घराने की पूरी चिंता कर रहा है। क्या चिंता कर रहा है? क्योंकि आप निकले थे लेकिन लौटकर नहीं आए। और ये साउल अपने सेवक से कहता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा पिता गद्दियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लग जाए। आज परमेश्वर आपकी चिंता कर रहा है, गद्दियों की नहीं। परमेश्वर आपकी राह देख रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी लौट आए और परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रिय, जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको लौट आने की जरूरत है। आपको जिम्मेवारी तो दी है कुछ करने के लिए, पर आप लौट कर वापस नहीं आए हैं। आपको लौट कर आना चाहिए। जब आप लौट कर आएंगे, पिता खुशी मनाएगा।
हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी को देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र ने अपनी मनमर्जी की, अपनी मनमर्जी से अपने हिस्से को मांग लिया और उसके पिता ने उसे खुशी से दे दिया। यहाँ पिता ने अपनी खुशी से इन्हें भेजा है कि लौट कर आना है, लेकिन वो लौटने में बहुत देरी कर गया था। सब कुछ उजाड़ चुका था, सब कुछ बर्बाद कर चुका था उड़ाऊ पुत्र। और जब लौट कर आया तो उसकी हाल नौकरों से भी बदतर थी, और वो पहले नौकरों से बेहतर रहता था क्योंकि वो पुत्र था। वो फिर पुत्र के रूप में नहीं आया था, वो एक नौकर के और नौकर से भी कम सस्ता समझते हुए, अपने आप को चीप समझते हुए आया था कि मैं नौकरों के नौकर बनकर वहां पर रह लूंगा, मुझे रोटी तो मिलेगी और यहाँ मैं भूखा मरूंगा। अपनी मनमर्जी करने वाला, अपनी इच्छा से चलने वाला व्यक्ति जब लौट कर ने के बारे में सोचता है तो पिता की इच्छा उसके लिए आशीष का कारण बन जाती है। पिता की इच्छा है कि आप लौट कर अपने मनमर्जी से चलोगे तो भूखे रह जाओगे और आप उन चीजों को ढूंढ नहीं पाओगे। ये गद्य तो नहीं ढूंढ पाए, पर इन्होंने वापस लौटने का निर्णय लिया। फिर आगे कहानी बढ़ेगी तो मेरे प्रिय इस कहानी को और दूसरे तरीके से हम देख पाएंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वचन से मैं यीशु के संदेश को आपके बीच में लेकर आया हूँ कि यीशु भी आपकी चिंता कर रहा है कि आप लौट आए। आज गधियां जरूरी नहीं है, आज आप जरूरी है। आप गधे नहीं हो, आप गधे पर बैठकर सवारी करके यातायात का साधन बना सकते हैं, या आपके लिए गाड़ी की जरूरत है तो परमेश्वर आपकी चिंता करता है। आपकी जो भी जरूरत है परमेश्वर आपकी चिंता करता है। आप सिर्फ एक काम करें, लौट आए, ज्यादा दूर तक ना जाएं। ऐसा ना हो कि आपके लिए रास्ता भूल जाए और वापस लौटने के लिए आपको कोई रास्ता ना मिले। तो प्रभु ने वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं इस वचन से यही सिखाना चाहता हूँ। अगले भाग में आप और कुछ देखने वाले हैं कि साउल की जिंदगी को परमेश्वर कहाँ पर ले जाता है। तो प्रभु ने वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं परमेश्वर दास आपसे इजाजत लेता हूँ, फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। सबको जय यीशु।